आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स आव्यूह कैसे ज्ञात किया जाता है। इससे अगले वीडियो में हम लोगों ने आव्यूह का प्रकार देखा था, मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं वो देखा था, और आज आव्यूह कैसे ज्ञात करते हैं देखेंगे। सबसे पहला हेडलाइन दिया गया है, आव्यूह कैसे ज्ञात करना है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है A2/2 का मतलब ऑर्डर 2/2 का आव्यूह ज्ञात करना है, जहाँ कुछ कंडीशन दिया हुआ है। सबसे पहले तो A2/2 का आव्यूह लिखने के लिए हमने अगले वीडियो में सीखा था। तो A2/2 का आव्यूह कैसे लिखते हैं तो वो यहाँ पे लिखा गया है। A2/2 का आव्यूह A11, A12, A21, A22। इसमें दो पंक्ति दो स्तंभ होना चाहिए, दो पंक्ति और दो स्तंभ है। उसके बाद इन सबों का मान ज्ञात करना है। तो जैसे A11 ले लीजिए, यहाँ पे 1 क्या है, पंक्ति, 1 पंक्ति, जिसे I से डिनोट करते हैं और इसको J से डिनोट करते हैं। तो I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1, और कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे I प्लस J का होल स्क्वायर। तो I का मान देंगे, I का मान 1 है और J का मान 1 है। यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू और दोनों को जोड़ करके उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4। फिर उसके बाद ये वैल्यू ज्ञात करना है 1 A12, A12 का। यहाँ पे 1 क्या है I, 2 क्या है J। तो I प्लस J का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो 1 + 2, 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। अब 3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे टोटल 9 हो गया। फिर A21 का वैल्यू ज्ञात करेंगे। A21 में 2 यहाँ पे I है और ये J है, ये J है। तो 2 यहाँ पे I की जगह पे पुट करेंगे और 1 J की जगह पर। तो 2 + 1, 2 + 1 3 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो यहाँ पे 9 लिखा गया है। फिर A22 ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। तो यहाँ पे स्तंभ की जगह पर स्तंभ और पंक्ति की जगह पर पंक्ति पुट करेंगे। I की जगह पर 2 और J की जगह पर 2, और I प्लस J का होल स्क्वायर करना है। तो 2 + 2 4 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 16 यहाँ पे दे दिए। अब टोटल वैल्यू इस मैट्रिक्स में रख देंगे और रखने के बाद कुछ इस प्रकार मैट्रिक्स आता है। A11 का वैल्यू यहाँ से 4 यहाँ पे रखिए। फिर A12 का वैल्यू 9 यहाँ पे रखिए और फिर A21 का वैल्यू 9 है जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे रखा हुआ है। फिर A22 का वैल्यू यहाँ पे रखा गया है। तो इस प्रकार से मेरा मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में आव्यूह कहते हैं, ज्ञात हो गया। इस प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, A3/2 का आव्यूह ज्ञात करना है। तो इससे अगले वीडियो में हम लोग ने A3/2 का आव्यूह ज्ञात करना सीखे थे। A3/2 का आव्यूह पहले किस प्रकार से लिखते हैं, कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है 3/2 का। इसमें 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ। तो इसमें चेक कर लेते हैं एक बार 3 पंक्ति है या नहीं है। तो 1 2 3 पंक्ति दिया है। फिर स्तंभ चेक करते हैं, 1 2 स्तंभ दिया हुआ है, मतलब आव्यूह राइट है। और इसका मान अब निकालना है। तो मान निकालने के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया हुआ है। Aij बराबर दिया है 2I + J, 2I - J। A11 A1 यहाँ पे 1 I है और 1 J है। तो 2 गुने 1 -1, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा और 1 उसमें से घटा देंगे तो 1 होगा। फिर यहाँ पे 2 A12 है। 1 क्या है I की वैल्यू और 2 क्या है J की वैल्यू। तो यहाँ पे I की जगह पर I और J की जगह पर J का वैल्यू पुट करेंगे। तो 2 गुने 1 - 2 0 होगा। फिर A21
तो 2 यहाँ पे आई है और 1 जे है, तो आई की जगह पर आई और जे की जगह पर जे पुट करेंगे। 2 गुने 2 माइनस 1, तो 2 दूना 4, अब माइनस 1 कर देंगे तो कितना होगा 3 लिख दिया। फिर टू यहाँ पर आई है, फिर 2 यहाँ पर जे है, टू आई की जगह पर आई और जे की जगह पर जे पुट करना है। तो 2 गुने 2 माइनस 2, तो 2 दूनी 4, 4 में से अगर 2 घटाते हैं तो 2 होगा। फिर यहाँ पे A3 गुने A3 1 का वैल्यू ज्ञात करना है। 3 यहाँ पे क्या है आई और 1 क्या है जे, तो 2 गुना आई की जगह पर 3 का वैल्यू, आई की जगह पर आई का वैल्यू रखेंगे, आई का वैल्यू कितना है 3, तो 2 गुने 3 कितना होता है 6 में, और जे का वैल्यू यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो 6 माइनस 1 कितना होगा 5। फिर A32 का वैल्यू यहाँ पे 3 आई दिया हुआ है और 2 जे दिया हुआ है, जे की जगह पर जे और आई की जगह पर आई का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे 2 गुने 3 माइनस 2, तो 2 तिया 6 माइनस 2 कितना होगा 4। अब इसमें इस टोटल का मान रख देंगे, टोटल का मान रखेंगे तो A11 की जगह पर 1, A12 की जगह पर 0 वैल्यू रखेंगे। फिर A21 का मान कितना है 3 रखेंगे यहाँ पे। फिर A22 का मान कितना है 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। फिर A31 की जगह पर 5, A32 4। इस प्रकार से मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा हम लोग को। अब एक A2/3 का मैट्रिक्स देखते हैं। सबसे पहले A2/3 का मैट्रिक्स लिखने के लिए अगले वीडियो में हम लोग ने देखे थे, तो A2/3 का मैट्रिक्स लिख लेते हैं, जिसमें 2 पंक्ति की संख्या है और 3 स्तंभ की संख्या है। तो 2 पहले 2 पंक्ति डालेंगे इसमें और 3 स्तंभ डालेंगे। तो इसमें चेक करते हैं एक बार, तो 1 2 पंक्ति है, फिर स्तंभ चेक करते हैं 1 2 3, मतलब स्तंभ भी 3 है, मतलब ठीक है। ये मैट्रिक्स 2/3 का मैट्रिक्स है, ये 2/3 का मैट्रिक्स है। अब सब का वैल्यू निकालेंगे, सब अवयव का मान निकालेंगे। तो A1 यहाँ पे एक 1 आई का वैल्यू है, एक 1 जे का वैल्यू है। ये साइड वाला आई है और ये जे है, ये आई और ये जे, इसमें भी ये आई और ये जे, इसमें भी ये आई और ये जे है, ठीक। अब A11 का मान यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, Aij बराबर 3i माइनस जे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। A11 आई की जगह पर 1 पुट करेंगे, फिर जे की जगह पर 1, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, अब माइनस 1 करेंगे तो 2 होगा। फिर A12 1 यहाँ पे आई है और 2 जे का वैल्यू दिया हुआ है, तो 3 को 1 से गुना करेंगे, अब माइनस 2 तो 1 होगा। फिर A13 आई का वैल्यू 1 दिया हुआ है यहाँ पर और जे का वैल्यू 3, तो 3 गुने 1 माइनस 3 0 हो जाएगा। A21 मतलब 2 यहाँ पे आई है और 1 जे है, तो वहां पे पुट करेंगे मान, तो 3 गुने 2 माइनस 1 कितना होगा 5 होगा। फिर A22 यहाँ पे आई का मान भी 2 दिया हुआ है और जे का मान भी 2 दिया हुआ है, तो पुट कर देते हैं 3 और आई की जगह पर 2, फिर माइनस जे की जगह पर 2, तो 3 गुने 2 कितना होता है 6 माइनस 2 4 हो जाएगा। 6 में से 2 को घटाना है तो 4 होगा। फिर
A23, यहाँ पर I का मान 2 दिया हुआ है और J का मान 3 दिया हुआ है। तो I की जगह पर I और J की जगह पर J का मान पुट करेंगे। तो A3 गुने I की जगह पर 2 और J की जगह पर 3 पुट कर दिए तो 3 दूना 6 माइनस 3 कितना होगा 3। ठीक, तो इस प्रकार से सभी अवयव का मान हम लोग ने निकाल लिए। अब मान पुट करना है इसमें, तो मान पुट किए, कुछ इस प्रकार मान आता है। फाइनल मैट्रिक्स जो ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, आव्यूह ज्ञात करें, आव्यूह ज्ञात हो गया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। और कुछ और क्वेश्चन है, देखते हैं। एक 3x3 का क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद कुछ नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड में आता है और आसान है, उतना डिफिकल्ट है नहीं जो समझ में नहीं आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। A3/3 का A3/3 का आव्यूह ज्ञात करें, जहां कंडीशन Aij बराबर क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे 2i3 कर देते हैं, यहाँ पर 3i माइनस 2j, 3i माइनस 2j कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना क्या है, A3/3 का आव्यूह लेना है। A3/3 का सबसे पहले आव्यूह लेना है। आव्यूह A3/3 का हो जाएगा, उसके बाद उसमें जो अवयव होगा उसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले A3/3 का आव्यूह लेते हैं हम लोग, A3/3 का आव्यूह। तो A3 सॉल्यूशन A3/3 का क्या करना है, आव्यूह लेना है। 3/3 का आव्यूह लेंगे, इसमें 3 क्या है यहाँ पर, ये 3 पंक्ति है, पंक्ति, और ये 3 स्तंभ। स्तंभ है, ये स्तंभ, ये पंक्ति। इसमें 3 पंक्ति लेना है और 3 स्तंभ लेना है। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब चेक कर लेते हैं ये 3/3 का है कि नहीं। 3/3, 1 2 3, 3 पंक्ति हो गया। अब स्तंभ देख लेते हैं कितना है इसमें। तो 1 2 3
स्तंभ भी 3 है, मतलब यह 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स है। अब इसमें जितना भी अवयव है, मैट्रिक्स के अंदर जितना भी अवयव है उन सब का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन में क्या दिया हुआ है? 9। कंडीशन क्या है? Aij बराबर 3i माइनस 2j, ये दिया हुआ है कंडीशन में। कंडीशन में ये दिया हुआ है। सबसे पहले a11 का मान ज्ञात करते हैं, a11 का। तो 1 के जगह i की जगह पर i का वैल्यू यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 1 माइनस 2 और j का मान कितना दिया हुआ है वहां पर? 1। तो यहाँ पे 1 फुट करेंगे, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, और 3 माइनस 2 1 होता है। ठीक, अब A12 का मान ज्ञात करना है। A12 3, यहाँ पर i की जगह पर यहाँ क्या वैल्यू है? 1, तो i की जगह पर 1 देंगे। i की जगह पर यहाँ पर 1 देंगे, 1 दे दिए, माइनस 2 दे देंगे, गुन्ने j की जगह पर यहाँ पर 2 दिया हुआ है, 2 दे देंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, तो बराबर कितना आ जाएगा? -1। उसके बाद A13 का मान ज्ञात करना है, A13 का मान ज्ञात करना है। तो 3 गुन्ने i का वैल्यू यहाँ पर 1 दिया हुआ है, 1 देंगे, माइनस 2 गुन्ने j का वैल्यू यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 3 देंगे। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, माइनस है तो माइनस देंगे, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। तो 3 अब माइनस 6 कितना हो जाता है? -3। अब अगला ज्ञात करेंगे। अगला क्या है? अगला अवयव A21। तो सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई i का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 2, i का मान 2 है तो 2 देंगे, माइनस 2j, j का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 1, तो j का मान 1 देंगे, 1। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, तो 6 माइनस 2 कितना होगा? 4। फिर अगला क्या दिया हुआ है? A22। तो 3 गुने यहाँ पर i का मान 2 दिया हुआ है तो 2 देंगे, माइनस 2 गुने यहाँ पर j का भी मान 2 दिया हुआ है तो 2 देंगे। तो 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, तो 4 देंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 6 माइनस 4 2 होगा, 6 माइनस 4 2 होगा। अब यहां देखते हैं, 2 हो गया था, अब 2 3 है तो 2 3 गुने i का मान कितना है? यहाँ पर i का मान 2 है, i का मान 2 है तो 2 देंगे, माइनस 2 इंटू j, तो j का मान यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 3 देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 6 होगा, 2 इंटू 3 6 होगा, मतलब मान 0 होगा। फिर यहाँ से A31 का देखेंगे, A31 का मान ज्ञात करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस यहाँ पे i का मान 3 दिया हुआ है इसीलिए 3 दिए, माइनस 2 गुने
जे का मान यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो 1 देंगे, 1। 3 मल्टीप्लाई 3 9 होता है, 9 देंगे, माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 2 होता है, तो 2 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2 7। फिर अगला देखते हैं 3 2, तो यहाँ पे 3 गुने आई का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर आई का मान कितना है 3 है, 2 इंटू जे का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2, जे का मान 2 दिया हुआ है तो 2 देंगे। 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 2 इंटू 2 4, मतलब इसका वैल्यू 5 आया, इसका वैल्यू कितना आया 5 आया। उसके बाद एक और बचा हुआ है 3 इंटू 3, तो सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई आई का वैल्यू यहाँ पे कितना है बताइए आप लोग, आई का वैल्यू यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 3 देंगे, आई का वैल्यू 3 है 3 देंगे, माइनस 2 मल्टीप्लाई जे का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3 दिए, 3 इंटू 3 कितना होता है 9, माइनस 2 इंटू 3 6 बराबर 3। टोटल मान निकल गया और टोटल मान जितना भी आया अवयव का उसमें फुट कर देंगे। फुट करने के बाद सबसे पहले देखिए A11 का मान 1 आया है, A12 का मान -1 आया है और A13 का मान -3 आया है। फिर उसके बाद A21 का मान 4 आया है तो 4, A22 का मान 2 आया है तो 2, A23 का मान 0 आया है तो 0, A31 का मान 7 आया है तो 7, A32 का मान 5 आया है, A32 का मान 5 आया है तो 5, A32 का मान 5, A33 का मान 3 आया है तो 3। ये रहा आव्यूह, फाइनल आव्यूह ज्ञात हो गया। इस प्रकार से अब कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। इसमें कोई खास ज़्यादा था नहीं, कुछ सिर्फ कैलकुलेशन है। हमें लगता है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बिहार बोर्ड में लगभग में क्वेश्चन आता है, इसमें से 2/2 का देख लिए, 2/3 का देख लिए, 3/2 का देख लिए, 3/3 का देख लिए। अब तो कोई बचा नहीं हुआ, जो होगा थोड़ा बहुत आप लोग को आसानी से बना सकते हैं। इसमें आप कोई बड़ी बात है नहीं कि नहीं बनेगा, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।